जो है वो मज़ेदार किस्म का हो गया, बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का मैच हो गया। तीन लीग जिस तरह से राह फरार इख्तियार कर रही है उससे ये अहम तासर मिल रहा है कि इनके पास कुछ नहीं है। ये फॉर्म 47 की पैदावार है, इनके पल्ले कख भी नहीं है। ये दिन के जोरे बाजू पे बैठ के आए हैं। ये हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। अगर आपके पास इन सब बातों का कोई सबूत है तो लाइए। जिस तरह शौकत बसरा जो है ज़ियाउल हक की कब्र पर पहुंच गए अपने फॉर्म 45 लेकर, आप भी आइए, आखिरकार अदालत के अहाते में ही आ जाइए। साबित तो करिए जनाब आप किस तरह से किन चोर दरवाजों से आप पाकिस्तान के कुर्सियों और राहदारियों तक और पाकिस्तान की जो इक़्तिदार आला है उसकी कुर्सियों पे विराजमान हुए हैं। वो शख्स, वो हुक्मरान जो किसी को हज या उम्रे पर जाने से रोके उसको हदीस की रोशनी में जाकर सुल्तान कहा गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं आयशा नुमान आपके खुद में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल आम आवाम के साथ। पाकिस्तानियों, पाकिस्तान की तवज्जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर मरकूज है। आज करीबन 5 अहम केसेस की समाअत होने जा रही थी और उनके अहम फैसले मतवक्के थे, लेकिन इस वक्त जो तवज्जो मरकज़ है वो साइफर केस का फैसला जो कि महफूज किया जा चुका है अभी से 10 से 15 मिनट पहले, और जजेस जो है वो किसी वक्त भी कमरा अदालत में आकर फैसला सुना सकते हैं। ये केस जो है वो साइफर गुमशुदगी का केस है और इसमें बानी का तहरीके इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को जो है वो जिम्मेदार ठहराया गया था। अब देखना यह है कि आज आमिर फारूक अपने माथे पर लगा हुआ दाग धोते हैं या नहीं, इसको मेरिट के ऊपर इस केस को सुना जाता है या नहीं, क्योंकि प्रोसिक्यूशन की तरफ से जिस तरह से बुज़दिली दिखाई गई, जिस तरह से जो है वो मजूली दिखाई गई, आज उसके ऊपर जस्टिस आमिर फारूक भी खुलकर सामने आ गए और उन्होंने रिमार्क्स दिए कि 3 महीने से ये केस सुन रहा हूँ, अब तो मेरे स्टाफ को भी ये केस जो है वो जुबानी याद हो चुका है। और जनाब ये साइफर गुमशुदगी का केस था, उसके ऊपर चार्ज किया गया था तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को। और एक रिमार्क्स में जो है वो समाअत के दौरान रिमार्क्स में जो है वो जस्टिस आमिर फारूक ने ये भी कहा कि साइफर के गुम होने से क्या असरात मुरतब हुए पाकिस्तान के ऊपर, और जो हमसाया ममालिक हैं या जिस मुल्क से जो है वो हमारे ताल्लुकात ख़राब होने का अंदेशा था उसके बारे में क्या हुआ। तो जनाब इस तरह के जो रिमार्क्स हैं उनसे तो यही अंदाज़ा हो रहा है कि प्रोसिक्यूशन जो है इस केस को का डिफेंस करने में नाकाम रही है। और आखिर ये केस कब तक चलता? इस केस में शुरू दिन से ही कोई दमखम नहीं था। पहले भी इस केस में आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, बानी तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिल चुका है, लेकिन कुछ हलकों की जिद है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जेल से बाहर नहीं आने देना। बड़े ही दिलचस्प किस्म की मालूमात आज आपसे मैं शेयर करने जा रही हूँ और प्लीज़ अपना ध्यान जो है इस व्लॉग पे ज़रूर रखिएगा, क्योंकि बहुत अहम मामलात पे बहुत अहम रिमार्क्स जो कि दिए गए हैं उनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। और सबसे पहले जो मैं आपको सबसे पहली खबर देने जा रही हूँ वो ये है कि नून लीग जो है फिर एक दफ़ा राह फरार इख्तियार कर चुकी है। देखिए, जब कोई हक सच में नहीं होता तो उसके पास अपने सच्चाई को साबित करने के लिए मवाद भी नहीं होता। आप जानते हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जो इस्लामाबाद के 3 हलके हैं उनके ऊपर जो समाअत चल रही थी वहाँ पर आज तारिक फजल चौधरी साहब के जो प्रोसिक्यूटर हैं, जो उनके वकील हैं, उन्होंने जनाब मुआवनत करने से इनकार कर दिया था। और अब नई और ताज़ा खबर ये सामने आ रही है कि नून लीग ने 3 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के ऊपर जो है वो अदम एतमाद का इजहार कर दिया। बिल्कुल इद्दत निकाह केस में भी खबर मानी का नहीं यही स्टंट जो था वो खेला था और नून लीग भी यही स्टंट खेल रही है। और ये हमेशा बुज़दिली का मुजाहरा करते हैं। ये जब सामने से जो है वो हक सच की बात नहीं कर सकते तो ये वहाँ से राह फरार इख्तियार करते हैं। अब जनाब वही होगा कि अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। अब अदालत जो है वो किसी दूसरी अदालत को, किसी दूसरे ट्रिब्यूनल को ये केस जो है उसको मुंतकिल करेगी। तब तक इनके पास जनाब टाइम इतना मुयस्सर होगा कि ये अदालतों को और जजेस को मैनेज कर सके। तो हमेशा से यही करते आए हैं। जस्टिस अब्दुल कय्यूम की टेप तो आपको याद होगी। अब जनाब हम बात करते हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस एजाज इसहाक खान ने वजारत दिफा के जरिए इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो रिपोर्ट जमा करवाई थी अदालतों में उनको मुस्तरद कर दिया है। इन 3 हलकों के इलेक्शंस के हवाले से जो ट्रिब्यूनल्स में समाअत चली थी उसमें जो वजारत दिफा ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जमा करवाई थी उनको मुस्तरद कर दिया गया है। अब जनाब हम बढ़ते हैं दूसरी तरफ साइफर केस की तरफ। तो साइफर केस की जो आज दलाइल हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर जो हैं पीटीआई के जो वकील हैं, बानी तहरीक इंसाफ के वकील, जो कि
मुआवनत कर रहे हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब की, उनको जो है उन्होंने आज अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और बड़ा ही जबरदस्त मुदल्लिल तरीके से जो है जनाब उन्होंने ये केस लड़ा है। साइफर कोर्ट में जजेस ने मुशावरत की और फिर जनाब उन्होंने फैसला किया कि हम 10 मिनट बाद जो है इस फैसले का, इसका जो महफूज फैसला है उसको अनाउंस कर देंगे। अब जनाब अदालत के रूबरू जो FIA के प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने क्या इस्तदा की थी? उन्होंने ये इस्तदा की थी कि भाई हमें जो है वो रिमांड बैक किया जाए, जिस पर आमिर फारूक ने कहा कि आप अपना जो दलाइल है उनसे हमें मुतमईन तो कर नहीं सके, आप चार्ज जो है उसको तो साबित कर नहीं सके, तो हम आपको किस तरह से रिमांड जो है उसको बैक कर दें। अब जनाब जो PTI के वकील हैं सलमान सफदर साहब, उन्होंने अदालत के रूबरू ये इस्तदा की कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को तमाम चार्जेस से डिस्चार्ज किया जाए। और जनाब उन्होंने FIA प्रोसिक्यूटर यानी जो दूसरी साइड के जो वकील थे, प्रोसिक्यूशन जो कर रहे थे, उनको भी उन्होंने बोला कि जब साइफर केस साबित करने का वक्त आया तो ये लोग मैदान छोड़कर भाग गए। अब इससे साफ जाहिर है कि क्या फैसले मतवक्को है। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ फैसला किसी वक्त भी जो है वो अनाउंस किया जा सकता है और उम्मीद यही की जा रही है कि आज ये केस जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। और जनाब दूसरी तरफ जब ये प्रोसिक्यूशन जो थी उसकी तरफ से जो है वो क्या कहते हैं वहां पर हाजिर नहीं हुआ गया, तो आमिर फारूक ने सरकारी वकील पर बरहमी का इजहार करते हुए ये कहा कि 11 बजे ही हमने आपको बता दिया था कि भाई ये हमने रेगुलर डिवीजन के जो तमाम केसेस थे, कॉज लिस्ट थी, उनको भी हमने मंसूख कर दिया था। आज हम इरादा करके आए हैं कि इस केस का फैसला करके जाएंगे। तो जनाब हम देख सकते हैं कि अब साइफर केस का फैसला क्या आएगा। ये केस तो पहले ही जो है वो हल हो चुका है, ये केस तो पहले ही साबित हो चुका है। अब जनाब ये बार बार जिस तरह से उसी केस के ऊपर नई प्रोडक्ट, वही पुरानी प्रोडक्ट के ऊपर नई पन्नी चढ़ाकर बार बार उसको जो है वो कभी किसी हाई कोर्ट में, कभी किसी हाई कोर्ट में लेकर जाते हैं कि किसी तरीके से जो इमरान खान है उनको पाबंदे सलासिल रखा जा सके, तो ये इनके एक बहुत ही डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, इनकी बड़ी ही गलत किस्म की पॉलिसी है जिसकी वजह से ये बहुत जलील हो रहे हैं, रज के जलील हो रहे हैं। दूसरी तरफ जनाब मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट में भी एक अहम तरीन समाअत जो थी वो चल रही थी, जिसकी सरबराही फुल कोर्ट बेंच के जो सरबराही है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब करते। काजी फाइज ईसा बहुत सी जगहों पर जो है वो आपको पता है ऐसा लगता है कि जैसे सरकारी वकील की मुआवनत करें, और जैसे ही जो दूसरा फरीक है उनके वकील जब दलाइल देना चाहते हैं और जब बात करना चाहते हैं, जैसे आज उन्होंने बैरिस्टर सलमान अकरम राजा को भी टोक दिया कि आप 5 मिनट से ज़्यादा दलाइल नहीं दे सकते। अब जनाब PTI ने समाअत के शुरू में ही ये मुतालबा कर दिया था कि हम चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मौजूदगी पर हमें अदम एतमाद है, हमें बहुत से केसेस में जो है इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा है, इसलिए जो है हम चाहेंगे, ये हमारा मुतालबा है कि काजी फाइज ईसा साहब जो है वो अपने आप को खुद ही जो है इन केसेस से अलग कर लें। अब जनाब हम बात करते हैं कि एतजाज हसन इस बारे में क्या फरमा रहे हैं। वो फरमा रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को फुल कोर्ट में खुद ही नहीं बैठना चाहिए था और उन्होंने ब्रिटिश को जो खत लिखकर खुद ही फरीक बन चुके हैं और खुद ही माजरत उनको कर लेनी चाहिए थी इस बेंच का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन जनाब क्या कह सकते हैं, जब इंसान के अंदर थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, जब उसने सोच लिया हो कि उसने आलाकार बनना है, तो फिर ऐसे ही जो है वो हठधर्मी दिखाई जाती है। और जनाब समाअत के दौरान बहुत ही दिलचस्प किस्म के मामला भी देखने में आए, जिस वक्त जो है काजी साहब ने दूसरे जजेस को सवाल करने से रोक दिया। ये वीडियो मैं आपके सामने शेयर करी हुई, आप देखिए प्लीज। हम आपको सुनने बैठे हैं, फिर हम फैसला कर लेंगे। I can never say that about you. आप कर लें आर्ग्यू, फिर हम सुन आपके सवाल पूछेंगे। I think that's an unfair statement. नहीं आपके लिए नहीं कह And रहे। it's an unfair statement. चले आगे, इट्स ऑन अ लाइटर नोट, चले आगे बढ़ते हैं। Full court is sitting here. Every judge is entitled to ask whatever question he or she wants at whatever stage. Absolutely correct, but I just want to hear your contentions. Nothing should be implied that minds have been made up. That's not a fair statement, and I do not accept it. चले फैसल साहब आप चलें, प्लीज आर्ग्यू कीजिए। In defense of the Chief Justice, I think it was on the lighter note, sir. Right? I'll repeat what I said and I'll say it with a smile. Sir, आप भी lighter note पे ये कह दें। फैसल साहब आप आर्ग्यू करेंगे केस या नहीं करेंगे? Page 14. जनाब ये तब मामला पेश आया जब जो है वो काजी फाइज ईसा साहब ने PTI के वकील जो है उनको बात करने से रोक दिया, तो उसी वक्त जो है वो फुल कोर्ट के बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये सवाल उठाया कि यहाँ पर मौजूद हर जज को सवाल पूछने का हक है, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने फरमाया कि मैंने तो आपको बहुत हल्के फुल्के अंदाज में कहा था, फैसल सिद्दीकी साहब प्लीज़ आप अपने जो दलाइल हैं उनको कंटिन्यू करिए। तो इसके ऊपर जो है ये चीफ जस्टिस का मुनीब अख्तर साहब ने बोला कि भाई ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। तो इससे अंदाज़ा हो सकता है कि कितनी ज़्यादा डिटेंशन पाई जाती है तमाम जजेस में। पहली समाअत में हमने देखा कि किस तरह से जस्टिस अतर मुनल्ला साहब के दरमियान और काजी फाइज ईसा के दरमियान जो है वो तब जुमलों का तबादला हुआ, थोड़ी सी टेंशन दिखाई दी।
दूसरी तरफ जनाब चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी एक और जगह पर बहुत ही अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने बोला कि अगर एक सियासी जमात से निशान वापस ले लिया जाए तो क्या महज मखसूस नशिस्तें खत्म की जा सकती हैं। जस्टिस अतमनुल्लाह साहब ने भी कहा कि ये मामला जो टेक्निकलिटी का है और इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर जो है वो गलती सरजर्द की है। आप निशान लेने से क्या आप किसी सियासी जमात की नशिस्तें भी उनसे छीन सकते हैं। ये पाकिस्तान के लोगों के मैंडेट का मामला है और मैंडेट पर डाका नहीं डाला जाना चाहिए। अब जनाब आगे हम बात करेंगे कि सबसे जो अहम नुक्ता इस समाअत के दौरान उठाया गया वो ये था कि जजेस नुक्ता उठा रहे हैं कि बल्ले का निशान वापस लेने के बावजूद जो हकूक इलेक्शन कमीशन एक्ट में दर्ज किए गए हैं वो सल्ब हुए हैं। अब जनाब बल्ले का निशान वापस लेने के बाद ऐसा तासुर दिया गया कि एक पार्टी खत्म हो गई है, तो क्या जमहूरियत का जनाजा निकल गया। ये जनाब सवाल किया है जनाब जस्टिस मंदुख खेल साहब ने, और जस्टिस आयशा मलिक जो है वो भी बहुत ज़्यादा टफ टाइम दे रही है। तो मैच जो है वो बड़ा ही जो है वो मज़ेदार किस्म का हो गया, बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का मैच हो गया। तीसरी जिस अहम पहलू पे मैं बात करना चाहूँगी कि जनाब नून लीग जिस तरह से राय फरार इख्तियार कर रही है उससे ये अहम तासुर मिल रहा है कि इनके पास कुछ नहीं है। ये फॉर्म 47 की पैदावार है, इनके पल्ले कख भी नहीं है। ये जिनके जोरे बाजू पे बैठ के आए हैं, ये हुकूमत ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। अगर आपके पास इन सब बातों का कोई सबूत है तो लाइए। जिस तरह शौकत बसरा जो है ज़ियाउल हक की कब्र पर पहुंच गए अपने फॉर्म 45 लेकर, आप भी आइए, आखिरकार अदालत के अहाते में ही आ जाइए। साबित तो करिए जनाब आप किस तरह से किन चोर दरवाज़ों से आप पाकिस्तान के कुर्सियों और राहदारियों तक और पाकिस्तान की जो इक़्तिदार आला है उसकी कुर्सियों पर विराजमान हुए हैं। अब जनाब हम बात करते हैं आखिर में इमरान रियाज साहब को जो है वो आज रोक लिया गया। FIA ने जो है उनको हज पर जाने से रोक दिया। अब जनाब कहते हैं कि वो शख्स, वो हुक्मरान जो किसी को हज या उम्रे पर जाने से रोके उसको हदीस की रोशनी में जाबिर सुल्तान कहा गया है या सुल्तानी जाबिर कहा गया है, और ये बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है और इसकी पादाश और इसके जो नताइज हैं वो ज़रूर उन लोगों को भुगतने होंगे जिसने किसी को हज या उम्रे की सादत पर जाने से रोका। लेकिन इमरान रियाज कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है अपने रब की बारगाह में कि मैं ज़रूर वहाँ पर जाऊँगा। अगर अल्लाह ने मुझे बुलाया है तो मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बेशक आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, जब अल्लाह आपको वहाँ पर बुलाना चाहे तो फिर किसी जाबिर सुल्तान में या हुक्मरान में इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपको रोक सके। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया।